हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। पिछले वीडियो में हम देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा। इक्वल होने के लिए कंडीशन है, पहला कंडीशन, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स तभी आपस में बराबर होगा जब ऑर्डर सेम होगा। इसके बाद जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा तब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब आमने सामने का एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कोई मैट्रिक्स ए बराबर, कोई मैट्रिक्स ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर ए है, बी है, सी है, डी। क्लियर है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इसलिए क्योंकि दो रो है और दो कॉलम है। क्लियर है? तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा तो इसका क्या होगा? आमने सामने का एलिमेंट बराबर होगा। कहने का मतलब ए बराबर बी, यानी 1 2 3 4, ये किसके बराबर होगा? ए बी सी डी। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ए हो गया। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? बी हो गया। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? सी हो गया। और 4 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? डी हो गया। 1 का करस्पॉन्डिंग ए, 2 का करस्पॉन्डिंग बी, 3 का करस्पॉन्डिंग सी, 4 का करस्पॉन्डिंग डी। क्लियर है? तो यहाँ से होगा ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। बी बराबर क्या होगा? बी बराबर 2 होगा। अच्छा, सी बराबर क्या होगा? 3, और डी बराबर क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कोई दिक्कत? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 1 के करस्पॉन्डिंग ए, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? बी है, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है? सी है, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है? डी है। क्लियर है? तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 2 हो गया, सी बराबर 3 हो गया, डी बराबर 4 हो गया। कंडीशन यही है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होने का यही कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और इस पे देखते हैं। चलो अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C if find the value of A, B and C if this matrix is equal to this matrix। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। जब कभी भी आपस में बराबर अगर दे दिया, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 2। ये कितने ऑर्डर का है? ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? a प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 6 है। तो a प्लस 2 बराबर क्या होगा? 6। तो a बराबर क्या होगा? 6 माइनस 2, यानी a बराबर 4। ये बराबर क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दिया है, तो बराबर दिया है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद फिर C बराबर क्या होगा? 1। C के बराबर क्या है? C के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो C बराबर 1 हो गया। B प्लस 1 बराबर क्या होगा? B प्लस 1 बराबर 3 होगा, क्योंकि B प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है। तो B बराबर क्या होगा? 3 माइनस 1, B बराबर 2। तो हम क्या पूछ रहा था? ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा था। तो A बराबर 4,
सी बराबर 1, बी बराबर 2। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मिटा दे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। पहला एडिशन। पहला क्या होगा, एडिशन। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कब होगा, इसके लिए कंडीशन है, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, ऐड हो सकता है। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। अगर ए बराबर 1 4 5 6 और बी बराबर 2 3 4 है, 2 3 4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। इसका क्या है, एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 × 3। दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं है, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये 1 × 3 ऑर्डर का है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं है तो a + b क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। a + b क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। एक बात और, जब दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो भी मैट्रिक्स होगा, कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का फिक्स वैल्यू नहीं होता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे भी एक मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स को घटाने पे भी एक मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स कब आपस में जुड़ेगा या घटेगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है। मिटा दे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर a बराबर 7 2 9 4 5 है मान लो, और b बराबर 1 5 6 1 5 6 और 2 दिया हुआ है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी क्या है 2 × 2 ऑर्डर का। तो दोनों का जब ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या पॉसिबल है, एडिशन। यानी इसका a + b क्या है, पॉसिबल है। तो देखते हैं a + b। a + b क्या है, पॉसिबल है। तो जब a + b जुड़ेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ता है। तो 7 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1, तो 7 और 1 क्या होगा, 8 होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5, तो 2 और 5 क्या होगा, 7 होगा। 9 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 6, तो 9 + 6 कितना होगा, 15 होगा। 5 + 2 क्या है, 7 होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, a + b। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। तो कब एडिशन होगा, एडिशन तब होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो 2 ऑर्डर हो चाहे 3 ऑर्डर हो। क्लियर है। एक 3 ऑर्डर 3 × 3 ऑर्डर का भी देखते हैं। मिटा दे। एक 3 × 3 ऑर्डर का देखते हैं। मान लो a बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड b बराबर क्या है 1 0 0 2 0 3 0 4 1। मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है,
3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर है। ये भी क्या है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी क्या होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन क्या होगा पॉसिबल होगा। और दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तब भी क्या आता है एक मैट्रिक्स आता है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग 0, तो ये भी 4। 5 के करस्पॉन्डिंग 0, तो ये भी 5। तीन के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 3 + 0 3 आएगा। 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 4 10 और 7 + 0 7, 8 + 3 11, 9 + 1 10। तो ये भी क्या हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। यानी दो मैट्रिक्स के एडिशन का कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स आया है न्यू मैट्रिक्स A + B, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या था दो मैट्रिक्स का एडिशन, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, मिटा दें। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में इसमें भी कंडीशन है कि ऑर्डर क्या होगा सेम, इफ दे हैव इक्वल ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर है मान लो 1 2 3 4, बी बराबर है 2 3 6 1 2 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो इसमें तो ऑर्डर दोनों का अलग अलग है, तो A - B पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। तो A - B क्या है पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या है इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अब देखते हैं एक एग्जांपल और, इसमें सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल और देखते हैं। मिटा दें। इफ A बराबर 3 6 1 2 है मान लो, और B बराबर क्या है 3 नहीं 6 1 2 3 मान लो ये है। इसका हमको A - B निकालना है। इसका A - B निकलेगा क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का है। और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें दो मैट्रिक्स को, तो एक मैट्रिक्स ही आता है। तो जब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में घटेगा जुड़ेगा। तो 3 में से 6 गया -3, 6 में से 1 गया 5, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या होगा -1, और 2 में से 3 गया तो -1। तो ये क्या हो गया A - B। इसका भी ऑर्डर क्या आया 2 इंटू 2। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वही कंडीशन था कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। एडिशन में भी क्या था ऑर्डर सेम होगा, तभी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है पॉसिबल है। मिटा दें। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक तो किसी मैट्रिक्स में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दूसरा किसी भी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? दो टाइप से मल्टीप्लाई होता है, एक बाई स्केलर और दूसरा बाई मैट्रिक्स। क्लियर है? तो पहले हम लोग बाई स्केलर देखते हैं। ठीक, दो टाइप से होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो टाइप से। एक तो बाई स्केलर, स्केलर मतलब होता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, और मैट्रिक्स मतलब होता है किसी दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर करना। क्लियर है? तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, बाई स्केलर। बाई स्केलर में देखते हैं। बाई स्केलर मतलब हो गया कोई भी नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए बराबर, मान लो कोई मैट्रिक्स ए बराबर 1 5 6 7 है, और हमको निकालना है फाइंड 2 टाइम्स ए। टू क्या है? नंबर है, तो नंबर को हमेशा स्केलर क्वांटिटी बोलाते हैं। इस नंबर हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। तो हमको दिया क्या हुआ है? मैट्रिक्स ए दिया है, और फाइंड क्या करना है? 2a। तो 2a निकलेगा। 2a कैसे निकलेगा? जिस भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? सारे एलिमेंट में, जितना भी एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 में इस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। यानी ए दिया हुआ था और 2a फाइंड करना था, निकल गया। ये कितने ऑर्डर का है? ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो जो मैट्रिक्स निकला वो भी क्या होगा? 2 × 2 ऑर्डर का। क्लियर है यहाँ तक? स्केलर में कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया होता है उससे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है। मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है उससे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखते हैं मैट्रिक्स एक थर्ड ऑर्डर का देखते हैं पहले, स्केलर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? if 1 6 2 3 4 5 1 7 3, मान लो एक मैट्रिक्स है, इसमें हमको फाइंड करना है 5 है। क्या फाइंड करना है? 5 है फाइंड करना है। ये कितने ऑर्डर का है? 3 × 3 ऑर्डर का है। तो जैसे 2 × 2 ऑर्डर में हुआ वैसे ही क्या होगा? 3 × 3 ऑर्डर में भी होगा। हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5, क्योंकि 5 एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, नंबर है। तो 5 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। कितना एलिमेंट है? इसमें 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, तो देखते हैं 5 पे क्या होगा। तो 5 पे होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और 5 3 जा 15। ये क्या आ गया? 5 पे आ गया। ये भी कितने ऑर्डर का आया? ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में स्केलर में, बस जो नंबर गिवन होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मिटा दें। बाई मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसके लिए क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, पहले
पहला कंडीशन या लास्ट कंडीशन है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के रो का नंबर इक्वल होगा, तभी फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम का नंबर, सेकेंड मैट्रिक्स के रो का नंबर इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर, दूसरे मैट्रिक्स का रो का नंबर अगर आपस में बराबर होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या है? पॉसिबल है। एक एग्जांपल लेते हैं तब और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये कंडीशन एकदम इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहले मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो के नंबर के अगर आपस में बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। ठीक है, मिटा दें, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इफ मान लो एक एग्जांपल है, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 6 1 3 है। मान लो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का क्या? कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो। तो यहाँ तो कॉलम 2 है, यहाँ रो 1 है, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? a × b, a × b पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, पहले मैट्रिक्स में क्या है? पहले मैट्रिक्स में है 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी इसमें पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के समय पहले देखेंगे पहले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो दूसरे मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है? 2, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या है? रो 1। ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, तो a × b भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिटा दे। मान लो एक मैट्रिक्स है a बराबर 1 5 6 7, एक मैट्रिक्स है b बराबर 3 1 2 4, 3 1 2 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2 है, यानी 2 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या है? नंबर ऑफ रो, यानी 2 रो है, यानी रो और कॉलम तो यहाँ बराबर है, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या है? इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब कभी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का रो का संख्या देखेंगे। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम का संख्या और रो का संख्या आपस में बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या है? पॉसिबल है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। ये तो समझ में आ गया कि कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कब। इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो a × b क्या होगा?
हमेशा दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे भी एक मैट्रिक्स आता है, मल्टीप्लाई करने पे भी एक मैट्रिक्स आता है, और गुना करने पे भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। देखते हैं, एक मैट्रिक्स आएगा, दोनों का पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का संख्या इक्वल है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो ये क्या है, इसको इसके रो वाइज से इसके कॉलम वाइज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो वाइज से इसके कॉलम वाइज को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रो क्या है 1 5 लिख दिए, इसका कॉलम क्या है 3 2, ठीक है, इसको ऐसे घेर दिए। फिर इसका रो क्या है 1 5 यही है, इसका एक और कॉलम क्या है 1 4। यानी कहने का मतलब इसके दोनों रो से इसके दोनों कॉलम को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड करेंगे। और इसका फिर दूसरा रो क्या है 6 7, इसका पहला कॉलम क्या है 3 2, फिर इसका दूसरा रो क्या है 6 7 और इसका दूसरा कॉलम क्या है 1 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 3 3, फिर बीच में प्लस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आएगा। 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया। फिर यहाँ 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 4 20, बीच में हमेशा नियम है प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पे 6 इंटू 3 क्या होगा 18 होगा, फिर बीच में क्या होगा प्लस होगा, और 7 इंटू 2 क्या होगा 14 होगा। फिर यहाँ पे 6 इंटू 1 क्या होगा 6 होगा, फिर बीच में क्या होगा प्लस का साइन नियम के अनुसार। 7 इंटू 4 28, ये क्या आएगा 28। क्लियर है। इसके बाद अब देखते हैं 28, 10 और 3 को ऐड करेंगे क्या होगा 13 होगा। 20 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 21 होगा। 18 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 32, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 34। क्लियर। और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो ये क्या निकला a इंटू बी निकल गया। ये क्या निकला a इंटू बी। क्लियर है। एक बार और देखते हैं, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो। अगर दोनों आपस में बराबर होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा पॉसिबल होगा। अब देखते हैं, इसका रो उठेगा, इसका रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो उठ जाएगा, इसके दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका रो उठ जाएगा, इसके दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो ये उठा, इसका रो को लिखें, फिर इसके कॉलम को लिखें, फिर इसके रो को लिखें, फिर इसके कॉलम को लिखें, इसके रो को लिखें, इसके कॉलम को लिखें, फिर इसके रो को लिखें, इसके कॉलम को लिखें। सिमिलरली ऐसे दोनों का लिख दिया। फिर ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, 3 1 जा 3, प्लस बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, यहाँ हो गया। फिर 1 इंटू 1 1, 5 4 जा 20, और बीच में हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। इसके बाद 6 इंटू 3 क्या हो गया 18, 7 2 जा क्या हो गया 14, और बीच में हमेशा प्लस आएगा। फिर यहाँ पे 6 इंटू 1 क्या हो गया 6 हो गया, बीच में क्या आ गया प्लस आ गया। फिर 7 इंटू 4 क्या हो गया 28 हो गया। अब आपस में क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 10 और 3 क्या हो गया 13, 20 प्लस 1 21, 18 प्लस 14 32, 28 प्लस 6 34। तो आने वाला मैट्रिक्स भी क्या हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का, और मैट्रिक्स का गिवन क्या था क्वेश्चन में, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। यहाँ तक क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे। थैंक यू।